सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, इ तथा ई की मात्रा, व्याख्यान संख्या 3। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पढ़िए और समझिए। इ तथा ई की मात्रा। बच्चों, हमने पहले पढ़ा इ तथा ई की मात्रा को वर्णों में लगाकर। चलिए एक बार दोहराई करते हैं। क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, द में छोटी ई की मात्रा दी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, मैं में छोटी ई की मात्रा मी, मैं में बड़ी ई की मात्रा मी, न में छोटी ई की मात्रा नी, न में बड़ी ई की मात्रा नी। एक बार दोहराते हैं कि, दी, दी, मी, नी, नी। इसके साथ साथ हमने शब्द बनाना भी सीखा है ना। हमने शब्द बनाए ना, तो चलिए एक बार उसकी भी दोहराई करते हैं। देखिए हमने शब्द बनाए। द में छोटी ई की मात्रा दी न, दिन। द में बड़ी ई की मात्रा दीप, दीप। स में छोटी ई की मात्रा सी, ल, सिल। स में बड़ी ई की मात्रा सीख, सीख। ग में छोटी ई की मात्रा गी, न, गिन। ग में बड़ी ई की मात्रा गीत, गीत। हमने बड़े शब्द भी बनाए। है में छोटी ई की मात्रा ही, र, न, हिरन। मैं छ, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। मैं में छोटी ई की मात्रा मी, न, ट, मिनट। मैं में बड़ी ई की मात्रा मी, रा, मीरा। एक बार चलिए पढ़ते हैं। दिन, दीप। सिल, सीख। गिन, गीत। हिरन, मछली। मिनट, मीरा। तो देखा बच्चों, हमने इस प्रकार से नए नए शब्द बनाना भी सीखा। चलिए आज कुछ नया करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने प्रश्न दिया है, इ तथा ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके सामने अधूरे शब्द लिखे हुए हैं। हमें ये पता लगाना है कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा, और उसको लगाकर हम उस शब्द को पूरा कर देंगे। चलिए समझिए इसको। क्या लिखा हुआ ये? ग-ला-स, गलास। देखिए गिलास तो नहीं होता, क्या होता है? बोल के देखिए। गिलास। इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। अगर हम इसमें
बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे इसे? गीलास। और जब हम गीलास पढ़ेंगे तो गीलास जब हम लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गिलास है ना, गिलास होता है ना, गिलास नहीं होता। अब इसे देखिए, किसका चित्र है ये? पहचाना? दिल का। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? दल। इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी की या बड़ी की? बोल के देखिए। दिल, बोलिए। दिल, दिल बोल रहे हैं ना हम, दिल तो नहीं बोल रहे हैं। जब हम दिल बोलेंगे तो इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे और छोटी की मात्रा आगे से लगती। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि क्या सही होता है? दिल। अगला चित्र देखिए, किसका है? मछली का। बोलिए, मछली। मछल लिखा हुआ है, हमें इसमें किसकी मात्रा लगानी है, छोटी या बड़ी की? बोल के देखिए। मछली, किसकी मात्रा आई? बड़ी की मात्रा। किस में लगेगी? ल में लगेगी। ल में लगाइए, बड़ी की मात्रा पीछे से लगती। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, मैं 6, ल में छोटी की मात्रा अगर लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोल के देखिए, मछली। मछली नहीं होता, क्या सही है? मछली। अब देखिए, किसका चित्र है ये? दीपक। किसका चित्र है ये? दीपक। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? द पे क। हमें क्या लिखना है? दीपक। दी, किसकी मात्रा आ रही है, छोटी या बड़ी की? बोल के देखिए। दी, बड़ी की मात्रा आई ना, तो लगाइए बड़ी की मात्रा। अब पढ़िए, क्या बन गया? दीपक। दीपक। अगर इसमें आप द में छोटी की मात्रा लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। तब आप इसे क्या पढ़ेंगे? पढ़ के देखिए। दीपक। दीपक तो नहीं होता, ये गलत है। क्या होता है? दीपक। अब चलिए देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? नद। और ये किसका चित्र है? नदी। किसका चित्र है? नदी का चित्र है। बोल के देखिए। नदी। नदी। किसकी आवाज आ रही है? दी, बड़ी की आवाज आ रही है ना। हम ज़्यादा समय ले रहे ना उच्चारण में, तो लगाइए इसमें बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा पीछे से लगती। अब इसे पढ़िए। न दी, नदी। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। नदी, नदी तो नहीं होता, ये गलत है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? घड़। घड़ तो नहीं होता, क्या होता है? जिससे हमें समय पता चलता है, टाइम का पता चलता है। घड़ी। घड़ी। री, बोल के देखिए। घड़ी, बड़ी की मात्रा आ रही है ना। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे ना, घ में रे, उसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। घड़ी तो नहीं होता, क्या होता है? घड़ी। एक बार पढ़ते हैं।
लाश, दिल, मछली, दीपक, नदी, घड़ी। चलिए उसके आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इमरत, इमरत। इसमें किसकी मात्रा लगाएं कि ये शब्द पूरा हो जाए, क्योंकि ये चित्र किसका है, इमरती। इमरती, बड़ी की मात्रा आ रही है और बड़ी की मात्रा पीछे से लगती। अब ये किसका चित्र है, पहचानना। देखिए पढ़िए इसे, चिड़िया। चिड़िया तो नहीं होता, क्या होता है बोल के देखिए, चिड़िया। ची, जल्दी आ रहा है ना, छोटी की मात्रा लगेगी, क्या बन जाएगा, चिड़िया, चिड़िया। अब देखिए ये किसका चित्र है, जीभ का। किसका चित्र है, जीभ। अब देखिए ज और भ लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, जीभ। ज में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जीभ। एक बार पढ़िए, इमरती, इमरती। चिड़िया, चिड़िया। जीभ, जीभ। अगर आपने सही मात्रा लगाई तो आपका शब्द सही हो जाएगा, और अगर आपने गलत मात्रा लगाई आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान से इस कार्य को करना है, पहले पढ़ना है, समझना है और फिर लिखना है। अब चलिए आज का लेखन कार्य। चलिए बच्चों, सबसे पहले बनाएंगे हम 3 लाइन का फॉर्मेट। यहाँ पे डालिए दिनांक, दिनांक। आप दिनांक उस दिन की डालेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। बीच में डालिए पाठ 1। यहाँ आप दिन डालेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। उसके नीचे डालेंगे आप कक्षा कार्य के छा के में आपकी मात्रा, ये ऊपर रेफ, कक्षा कार्य। बीच में डालेंगे आप ई और छोटी की मात्रा बनाएंगे, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर लिखेंगे बड़ी ई। तो चलिए बच्चों देखिए, ये हो गया छोटी ई और ये हो गया बड़ी ई। आपने पहचान ली ना इसकी मात्रा, कि छोटी ई की मात्रा आगे से लगती, ऊपर भी लगती, और बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती, ऊपर भी लगती। अब चलिए आज हम छोटी और बड़ी की मात्रा में अंतर को समझते हैं। अभी हमने उदाहरण के तौर पर चित्रों के माध्यम से समझाना कि हम कहाँ सही मात्रा लगाएंगे तो वो शब्द सही होगा। चलिए अब कुछ लिखते हुए समझते हैं। देखिए, लिखिए पे में छोटी की मात्रा क्या पढ़ेंगे, पी। ते में आ की मात्रा पढ़िए
क्या बन गया? पिता, पिता। अब देखिए पे, पे में बड़ी की मात्रा, ते, ते में आ की मात्रा। अब इसे पढ़िए, पीता, पीता, पिता, पीता। पिता का अर्थ है पिताजी से, आपके पापा से, फादर से। और पीता मतलब पीने से। राम चाय पीता है ना, जूस पीता है, दूध पीता है। तो देखिए पिता, पीता। अब देखिए, देखिए दे, दे में छोटी की मात्रा, दी, ने। क्या पढ़ेंगे? दिन। क्या पढ़ेंगे? दिन। अब देखिए दे, दे में बड़ी की मात्रा, ने। क्या बन गया? दीन, दीन। दिन का अर्थ होता है बच्चों दिवस, यानी कि डे। और दीन, दीन का अर्थ है गरीब, यानी कि पुअर्स। दिन, दीन। देखिए मात्रा के अंतर से शब्द का अर्थ ही बदल गया ना। अब देखिए, लिखिए गे, ते में छोटी की मात्रा। अब पढ़िए इसे, गति। क्या पढ़ेंगे? गति। अब इसे पढ़िए, लिखिए गे, गे में बड़ी की मात्रा और ते। क्या बन गया? गीत। क्या बन गया? गीत। गति का अर्थ है बच्चों स्पीड, और गीत का मतलब है गाना, है ना। कोई भी गीत आप गाते हैं तो देखिए गति और गीत, मात्रा के अंतर से शब्द का अर्थ बदल गया ना। अब देखिए के में छोटी की मात्रा, की, ले, ले में आ की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? किला। क्या पढ़ेंगे? किला, किला। अब देखिए के में बड़ी की मात्रा, ले, ले में कील। क्या पढ़ेंगे? कील, किला, कील। बच्चों किला का अर्थ होता है महल, और कील जो दरवाजे में लगाई जाती है, जिस पे हम कुछ टांगते हैं, है ना। तो किला और कील, किला में छोटी की मात्रा आई है और कील में बड़ी की मात्रा आई है। चलिए आगे लिखिए, पे, पे में छोटी की मात्रा, पी, ले, ले में आ की मात्रा। क्या बन गया? पढ़िए, पिला। अब लिखिए पे, पे में बड़ी की मात्रा, पी, ले, ले में आ की मात्रा। पढ़िए, पीला, पिला, पीला। पिला मतलब बेटा पिलाने से है ना। और पीला से मतलब रंग से है। पीला रंग होता है ना,
येलो कलर। और मम्मी आपको दवाई पिलाती है ना, तो देखिए छोटी और यहाँ पर बड़ी ई, और दोनों का अर्थ बदल गया ना। अब देखिए भय, भय में छोटी की मात्रा, रे, क्या बन गया? भीड़, भीड़। भीड़ से अर्थ है लड़ना या टकरा जाना, है ना। आप चलते चलते कभी किसी चीज़ को नहीं देखते और भूल से उससे लड़ जाते हैं ना, भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। अब देखिए भय, भय में बड़ी की मात्रा, भी ड़े। देखिए अब इसे पढ़िए, भीड़। भीड़ से मतलब जहाँ बहुत सारे लोग हों। आप मेला जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? यहाँ पे बहुत भीड़ है, क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। भीड़, भीड़। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में कितना अंतर होता है। हम एक जैसे वर्ण पर इन्हें लगा रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ ही बदल जा रहा है। चलिए एक बार इनकी दोहराई कर लेते हैं। पिता, पीता। पिता का अर्थ क्या है? पापा या पिताजी से। पीता मतलब पीने से। दिन, दिन का अर्थ हो गया दिवस। दीन, दीन का अर्थ हो गया गरीब। गति, गति से मतलब स्पीड से। गीत, गीत से मतलब है सॉन्ग से, गाने से। किला, किला का अर्थ है महल, है ना। कील, कील मतलब जिस पे हम कोई सामान टांग सके। पिला, पिला मतलब पिलाने से, इसका अर्थ है। पीला, पीला का अर्थ हो गया रंग, येलो कलर। भीड़ मतलब टकरा जाना। भीड़, भीड़ से मतलब बहुत सारे लोगों से। तो देखा आपने, यहाँ हमने आज छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के अंतर को समझा। अब चलिए इसके आगे हम इस कार्य को करेंगे। यहाँ मैंने प्रश्न दिया है, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर आपको येलो कलर दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पीला, पीला। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पीला, पीला। मैंने अभी आपको बताया था ना, पीला मतलब किसी चीज़ को पिलाने से, यहाँ पे अर्थ है इसका। और पीला मतलब येलो कलर। तो क्या सही होगा? यहाँ पर निशान लगाइए, पीला। अब देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? सूरज का चित्र दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है? दिन, दिन। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? दीन, दीन। अब बताइए दिन का क्या अर्थ मैंने बताया आपको? दिवस, है ना। दिन कब होता है? जब सूरज निकलता है ना। तो किस पे सही का निशान लगाएंगे? दिन पर। अब देखिए ये क्या है? कील। क्या है ये? कील। देखिए उसके सामने क्या लिखा हुआ है? किला, किला, कील, कील। तो ये क्या है? किला? नहीं, ये किला नहीं, ये क्या है? कील। सही का निशान लगाइए, कील। चलिए इस प्रकार से हमने छोटी
और बड़ी ई की मात्रा के ज्ञान से इस कार्य को कितनी आसानी से कर लिया। अब चलिए आज का गृह कार्य। तो बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि ई तथा ई की मात्रा के 10-10 शब्द लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज आपको गृह कार्य में ई तथा ई की मात्रा के 10-10 शब्द लिखने हैं। आपको इस कार्य को फॉर्मेट बना के सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 1 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि ई तथा ई की मात्रा के 10-10 शब्द लिखो। आशा है आपने इस कार्य को कर लिया होगा। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए बच्चों, आपको इस तरह से दिए गए गृह कार्य को अपनी कॉपी में लिखना था। आपने लिख लिया होगा ना। देखिए, सबसे पहले आपको दिनांक डालना है, फिर पाठ का नाम लिखना है, यहाँ पे दिन डालना है और गृह कार्य डालना है। फिर आपको मैंने दिए थे छोटी और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। तो देखिए, एक तरफ मैंने छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखे हैं और एक तरफ बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखे हैं। चलिए एक बार इनकी दोहराई करते हैं। खिल खिल, दीपक दीपक, पिन पिन, मछली मछली, गिन गिन, पानी पानी, दिन दिन, लड़की लड़की, निब निब, नानी नानी। आगे देखिए, किला किला, इमरती इमरती, दिया दिया, कहानी कहानी, पिता पिता, लाडली लाडली, लिखा लिखा, मीरा मीरा, रवि रवि। ये देखिए कैसे लिखा है, रवि रवि। लीची लीची। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको अपने गृह कार्य को सुंदर लेख में लिखना था। आपने ऐसे ही लिखा है ना। तो आपको ऐसे ही आज का गृह कार्य करना है और समझ समझ के करना है। ठीक है, तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।